हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आप सभी को एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाला हूँ। हमारी वीडियोस को 74% लोग एंजॉय तो करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप उन 74% में से आते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मुंबई के पुराने हिस्से में स्थित माया हेरिटेज कभी अंग्रेजों के जमाने का सबसे आलीशान होटल हुआ करता था, मगर अब वह एक उजाड़ और डरावनी इमारत थी। कहते हैं कि यहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने इस जगह को एक खौफनाक रहस्य में बदल दिया। सालों से कोई भी यहां टिक नहीं पाया। हर चौकीदार कुछ ही दिनों में नौकरी छोड़ देता था, लेकिन रघु अलग था। वह पिछले 5 सालों से यहां चौकीदारी कर रहा था। लोगों ने उसे कई बार इस जगह से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन वह हंसकर कहता, अगर भूत होते तो अब तक दोस्ती कर ली होती। उस रात हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज थीं। समंदर की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। रघु अपनी लालटेन जलाकर गेट के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे जब इमारत के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? चौकीदार ने ऊंची आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। रघु ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी, मानो कोई बहुत करीब खड़ा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लालटेन उठाई और अंदर जाने का फैसला किया। इमारत के अंदर घुसते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां खड़खड़ा रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे ऊपर किसी के भागने की आहट सुनाई दी। उसकी नजर ऊपर गई। एक सफेद साया, बिखरे हुए बाल और फिर अचानक अंधेरा। कोई मजाक कर रहा है क्या? पर जवाब में फिर वही हंसी, इस बार ज्यादा नजदीक से। रघु ने हिम्मत जुटाई और ऊपर पहुंचा। तीसरी मंजिल पर एक ही कमरा खुला था, कमरा नंबर 306। यही वह कमरा था जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि सालों पहले एक औरत ने यहां आत्महत्या कर ली थी और तब से उसकी आत्मा इस होटल में भटक रही है। कमरे के बाहर खड़ा होते ही रघु को तेज ठंड महसूस होने लगी। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी जिस पर कोई बैठा था। एक महिला जिसकी पीठ रघु की ओर थी। मैडम, उसने हकलाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं। फिर अचानक उस औरत ने अपनी टेढ़ी गर्दन घुमाई। वह जोर जोर से हंसने लगी और कमरे की दीवारों पर अचानक लाल रंग फैलने लगा, मानो खून टपक रहा हो। रघु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु ने लालटेन घुमाई और तभी कमरे की दीवारों पर कुछ अखबारों की पुरानी कटिंग्स दिखी। उसने एक को पढ़ा। होटल माया हेरिटेज में एक युवती की संदिग्ध मौत, आत्महत्या का शक। फिर उसकी नजर एक और कटिंग पर गई। चौकीदार रमेश रहस्यमयी तरीके से गायब, कोई सुराग नहीं। रघु को झटका लगा। उसे याद आया कि रमेश वही आदमी था जिसने उससे पहले यहां नौकरी की थी, लेकिन वह अचानक गायब हो गया था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। रघु जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब लोग होटल आए तो गेट पर बस एक पुरानी लालटेन जल रही थी और चौकीदार की कुर्सी खाली थी। रघु कहीं नहीं था। लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन उसकी कोई निशानी नहीं मिली। अब भी अगर कोई माया हेरिटेज के पास से गुजरता है तो वह गेट के पास एक छायामयी आकृति देख सकता है। एक आदमी जिसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी जल रही होती है। इस कहानी का पूरा श्रेय जाता है चैट जीपीटी को। दोस्तों, आप सभी ने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी एक एआई प्लेटफॉर्म है जो आपकी कहानियां और विचारों को शब्दों में ढालने में मदद करता है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।